जब दो विपक्ष लोगों के बीच तुम फंसकर काम कराते हो ना, हम्म, और उन दो लोगों के साथ तुम काम करते हो तो तुम्हें दोनों से एक दूसरे के बारे में निंदा सुनने को मिलता है और तुम्हें दोनों को एक दूसरे के बारे में कुछ अच्छाई बताकर काम करवाना पड़ता है। और मुझे पता है अक्सर इस दौरान तुम्हें ऐसा लगता है कि कहीं तुम झूठे तो नहीं हो, कहीं तुम ऐसे तो नहीं हो गए हो कि जो मिला उसके सामने अच्छा बोला और उसके पीछे बुरा बोला। तो ऐसा नहीं है, तुम ऐसे नहीं हो, तुम ऐसे बिल्कुल नहीं हो। बस इतनी सी बात है कि तुम सबको लेकर चलने वालों में से हो। और जो वो दो लोग आपस में लड़ रहे हैं ना, ये दोनों में से कोई भी सबको लेकर नहीं चलते हैं, बस कुछ लोगों को लेकर चलते हैं। लेकिन इनसे सबको उम्मीद नहीं होती, पर तुमसे होती है क्योंकि तुम सबके प्रिय हो। तो इसलिए ना, जब प्रेम मिलेगा सबसे तो वैसे में ऐसी परिस्थिति भी उत्पन्न होगी और इसका भी सामना करना होगा। तो इसके लिए मन में कोई बात मत रखो, ठीक है, जो भी है ठीक है, सब संभल जाएगा, सब हो जाएगा। मेरी तुमसे एक दरख्वास्त है कि इस बार त्योहार पर सारे जो भी तुम्हारे मन में गीले शिकवे हैं ना, सिर्फ कहने के लिए नहीं पर वाकई में उसे दूर कर दो, माफ़ कर दो। सबको माफ़ करना बहुत ज़रूरी है। बात यहाँ अब तुम्हारी नहीं है, तुम तो ऊपर उठ चुके हो, जो होना था जो होता है। और अब तो ऐसे भी हो गए हो कि बिना कुछ किए अगर तुम्हें 100 बात भी कोई सुना देना, एक तरफ से तुम तैयार ही होकर चलते हो। ऐसे बना ली हो तुम अपने आप को और तुम्हें ज़रा सा फ़र्क तक नहीं पड़ता, इतने मजबूत हो चुके हो अंदर से। पर बात ये नहीं है, बात यह है ना कि अब सामने वाले के लिए माफ़ करना बहुत ज़रूरी है। जो बात तुम्हारे मन में है ना, उसके कारण अब सामने वाले को कष्ट भुगतना पड़ रहा है। इसलिए अब निकालो कुछ चीज़ों को, अब मन से निकालना पड़ेगा, जबरन निकाल दो। और अगर ऐसा करोगे ना तो सही मायने में त्योहार का असली रंग समझ में आएगा और एहसास भी होगा। तुम जिस बड़े बड़े दुकान में जाकर खरीदारी करते हो ना, मिठाई की और विशेषकर नमकीन की, ज़रा ये ज़रूर एक बार ध्यान देना कि जहाँ पर तुम्हारा विश्वास इतना ज़्यादा है वहाँ कौन से तेल का प्रयोग होता है, वहाँ जिन सामग्री का प्रयोग होता है, क्या वैसी सामग्री के लिए तुम उतना पैसा दोगे किसी को? क्या वैसी सामग्री तुम कभी सोचोगे भी कि घर पर लाओ, वैसा कुछ बनाओ या खाओ? मैं तुम्हें भड़का नहीं रहा, मैं केवल तुम्हें चेतावनी दे रहा हूँ। आँख बंद करके अगर किसी पर भरोसा करना है तो सिर्फ अपने बाबा पर करो, उसके पहले और उसके बाद किसी पर नहीं। ये बात समझ लो। तो जहाँ तुम पैसे भी बहुत दे रहे हो और विश्वास भी बहुत रख रहे हो, वहाँ पर आँखों पर पट्टी मत बांधो। एक बार जानने की कोशिश करो, पढ़ो क्या लिखा है उन्होंने, कौन सी सामग्री का प्रयोग करते हैं मिष्ठान आदि बनाने के दौरान। एक बार देखो, तुम्हारी आँख खुली की खुली रह जाएंगी और आगे के जीवन में ना गलती नहीं दोहराओगे दोबारा। गलत जगह जाने से बच जाओगे, मिलावटी चीज़ों से बच जाओगे, जहर खाने से बच जाओगे। इसलिए एक बार पढ़ना और जानकारी प्राप्त करना ज़रूर। आज कुछ लोग कुछ पैसे तुम्हें भेजेंगे जो उनकी ना तुम्हारे पास उधारी सी चल रही है। मतलब जिन्होंने तुमसे कुछ पैसे ले रखे थे ना, तो वो तुम्हें लौटाएंगे। मैं मानता हूँ रिश्ते बहुत अच्छे हैं, लेकिन अगर वो स्व इच्छा से पैसे लौटा रहे हैं तो मना मत करना, क्योंकि अभी मना कर दोगे तो आगे भविष्य में हमेशा वो यही मन में लेकर चलेंगे कि वो तुम्हें अपनी चीज़ों के पैसे नहीं देंगे, वो तुम ही खरीदोगे उनके लिए या उनके बदले तुम ही पैसे भरोगे। ये बात उनके मन में आ जाएगी और फिर भविष्य में तुम्हें ये बात जब अच्छी नहीं लगेगी ना, तो एक तरह का भार लगेगा। इसलिए
जब कोई लौटाए स्व इच्छा से, तुम तो मांगने नहीं जा रहे, पर सामने वाला स्व इच्छा से लौटाए तो ले लेना, ये भी ज़रूरी है। खुश रहो, मुस्कुराते रहो। तुम जहाँ मेहनत कर रहे हो उसमें तुम अपनी 80% ऊर्जा तो लगा रहे हो, अगर 20% और लगा दिया ना तो जीत जाओगे। आयुष्मान भवा।